Hello, hi. My name is Mahima Yadav and I'm from यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. सो आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो प्लेसमेंट से रिगार्डिंग है कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हूँ तो वहाँ की प्लेसमेंट्स का लाइक प्रोसेस क्या है, कितने राउंड्स होते हैं और उसे हम कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं और शेड्यूल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं. तो इससे ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली हम चलते हैं प्लेसमेंट्स पे कि प्लेसमेंट्स का सिनारियो क्या होता है. तो इट्स लाइक प्लेसमेंट्स हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं. बहुत सारी कंपनी लाइक स्टार्टिंग किसी और चीज़ से करती है, देन फिर वो आती है. बहुत सारी कंपनीज का ऐसा होता है कि लाइक ये मैं जो अभी बता रही हूँ ये मेरा फर्स्ट वीडियो लाइक अबाउट प्लेसमेंट्स. सो इसमें तो मैं ओवरऑल बताऊंगी कि कैसा प्रोसेस होता है. इसके बाद मैं एक एक करके वीडियो डालूंगी कि स्पेशली कंपनी वाइज कैसा होता है कि कौन सी कंपनी का कैसे शेड्यूल होता है. ओके. सो अभी फ़िलहाल सारी कंपनीज का एक साथ है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का प्लेसमेंट्स प्रोसेस है वो कैसा होता है उसके बारे में. तो इट्स लाइक जैसे कोई कंपनी ने प्रपोजल भेजा कि वो कंपनी विजिट कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो हैंडल करते हैं. और जो फैकल्टीज़ होती है उसके लिए भी वहाँ पे बनाए जाते हैं. दो तीन फैकल्टी होती है जो कि प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज को प्रपोजल भेजती है और वो कंपनी फिर विजिट करती है हमारे इसमें. तो कुछ कंपनीज का क्या होता है कि वो पहले से डिफाइन कर देती है कि हमें क्राइटेरिया क्या चाहिए. क्राइटेरिया इन द सेंस कि आपकी जो परसेंटेज है जो उनको फ्लो चाहिए आपकी स्टडी से रिलेटेड वो डिसाइड करती है. उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हटाती जाती है. इसके बाद की उनकी आगे की प्रोसेस होती है जैसे बहुत सी कंपनीज ऐसी आती हैं जो बोलती हैं हमें वो लाइक थ्रू आउट 60% चाहिए. इट मीन्स टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन एंड जो भी आपके पॉइंटर्स अभी आ रहे हैं स्टडी में, लाइक 2 इयर्स में जो भी आपके पॉइंटर्स आए हैं या 2.5 इयर्स में जो भी आपके पॉइंटर्स चल रहे हैं वो थ्रू आउट 60% होना चाहिए. ओके. एंड कुछ कंपनीज का परसेंटेज से रिलेटेड नहीं होता है कुछ भी. वो सिर्फ ये देखती है कि आपका जो भी आप करेंट एमसीए कर रहे हो तो एमसीए में आपकी परसेंटेज कितनी है. तो वो क्राइटेरिया सेट करती है कि एमसीए में आपको लाइक 60% से ऊपर होना चाहिए या 50% से ऊपर होना चाहिए. कुछ कंपनीज का ये शेड्यूल होता है. कुछ कंपनीज का क्या होता है कि लाइक वो बोलते हैं कि उन्हें जो आपकी कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत अच्छी चाहिए. तो कुछ स्टूडेंट्स को वो उस अकॉर्डिंग लाइक साइड कर देते हैं कि जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिन्होंने लाइक या तो कह सकते हैं एक तरीके से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. तो उस तरीके से भी वो लोग मतलब सेट्स पे डिवाइड कर देते हैं. बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मैंने एक दो कंपनीज का लाइक देखा है, मैंने खुद इंटरव्यूज दिए हुए हैं. तो मुझे पता है कि वो लोग जनरल कैटेगरी वाइज भी ले लेते हैं कि इट्स लाइक उन्हें क्या चाहिए कि कैटेगरी पे डिवाइड कर देते हैं. तो ये डिपेंड करता है कंपनी के लाइक कि वो कैसा सोचते हैं, उन्हें कैसे चाहिए. उन्हें बच्चे अच्छे चाहिए या फिर उन्हें कैटेगरी वाइज चाहिए कि नहीं वो जनरल कैटेगरी को लाइक लेना चाहते हैं या फिर लाइक कोई अदर कैटेगरी वाइज में लेते हैं. बहुत सारी कंपनीज का अपना अपना होता है. तो ये चीज़ मैंने फेस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में. एंड सेकेंड थिंग डिपेंड करता है कि लाइक आपकी परफॉर्मेंस पे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. बाकी चीज़ें हैं. बहुत सारी कंपनीज को ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से हो, आपका पिछला बैकग्राउंड क्या था, आप कितनी परसेंटेज लेकर आए थे. कुछ कंपनीज सिर्फ और सिर्फ आपकी कोडिंग बेस पे उठा लेती हैं आपको. इट्स लाइक उन्होंने कोई भी एक कंपटीशन लाइक हैकाथन वगैरह ऑर्गेनाइज करा दिया, कैंपस पे ही ऑर्गेनाइज करा दिया या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे उन्होंने अपने डाल दिया कि इस दिन हैकाथन है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. एंड जिनको लगा उन्हें कि लाइक जो भी विनर रहा या फिर जिनकी अच्छी है
रैंक अच्छी आई है, सो वो उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं। कुछ कंपनीज का क्या होता है कि वो लोग डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं और वो बुला लेते हैं कि ठीक है, आपके यहाँ के जो अभी के टॉपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है वो बच्चों को सेट करते जाते हैं। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक चीज़ और अच्छा है कि लाइक वहाँ पे जॉब मेला टाइप का होता है, जॉब फेयर वो ऑर्गेनाइज करा देते हैं। पहले स्टार्टिंग में 1 बाय 1 कंपनी आएगी, जब लास्ट में ऐसा होता है कि प्लेसमेंट्स कितनी हो गई हैं, कितनी बच रही हैं सारी, तो वो लाइक अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक लाइक 1 बाय 1 कंपनी को, या फिर लाइक कुछ कंपनीज मिक्स्ड हो रही हैं, बहुत सारी एक साथ ही आ रही हैं, तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, एक जॉब फेयर अलाउंस कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनीज एक साथ आती हैं। और ये मेरे टाइम पे भी हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज आई थी। उन्होंने जॉब फेयर 1 टाइम नहीं, आई थिंक सो 2 टाइम्स वहाँ पर हुआ था। तो बहुत सारी कंपनीज आई, आप अपना रिज्यूम ले जाइए, 2-3 रिज्यूम ले जा सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि लाइक आपको जो भी लगता है कि इस कंपनी में आपको बैठना है, तो वहाँ पे जो भी उनका प्रोसेस होता है, इट्स लाइक फर्स्ट रिटन होता है, सेकंड फिर टेक्निकल होता है, थर्ड टेक्निकल होता है, देन इंटरव्यू होता है। बहुत सारी कंपनीज का ऐसे होता है। कुछ कंपनीज का क्या होता है कि फर्स्ट वो रिटन लेते हैं, देन 1 टेक्निकल, देन फिर लास्ट इंटरव्यू, एचआर राउंड हो गया। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि वो कोडिंग कराते हैं। फर्स्ट उन्होंने लाइक एनालिटिकल एबिलिटी जो भी लॉजिकल वगैरह है वो आपसे पूछा। इसके बाद में फिर वो एक कोडिंग राउंड देते हैं जिसमें आपको कोड्स करने होते हैं। देन फिर इंटरव्यू प्रोसेस होगा मैनेजर के साथ में, या फिर जो भी उनके यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होगा उनके उनके साथ में वो कोडिंग राउंड भी हो सकता है आपका। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक बार कोडिंग राउंड ले चुके तो वो दोबारा नहीं लेंगे। डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है और वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। एंड लास्ट में फिर एक एचआर राउंड होता है। देन फिर वो लोग एचआर की जो भी लाइक फॉर्मेलिटीज़ हैं कंपनी की, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कंपनी के प्रोसेस क्या है, कंपनी के लाइक जो भी है कंपनी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वो वहाँ पर डिटेल्स देते हैं एचआर राउंड में बेसिकली। सो इस तरीके से चलता है। तो जॉब फेयर में अगर आप जाते हैं तो इट्स गुड, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में आपको बैठने को मिलता है। फिर बहुत सारी कंपनी ऐसी भी आती हैं जो कि सिर्फ अपना इंट्रो देकर चली जाती हैं। मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा कि लाइक हाँ, बहुत सारी कंपनी जॉब फेयर पे हम लोगों ने अप्लाई किया, गए बैठे और वहाँ पे रिज्यूम्स दिए, बट वो सिर्फ आई और अपनी कंपनी का उन्होंने इंट्रो दिया कि लाइक उनके वो प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या चल रहे हैं और आगे उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। ओवरऑल जो भी उनके कंपनी से रिलेटेड था वो सारा का सारा उन्होंने बताया और इसके बाद में मूव कर गए। तो ये भी चांसेस होते हैं, हम श्योर नहीं कर सकते कि लाइक जॉब फेयर में जितने भी आ रहे हैं वो लीगल है, या वो लीगल इन द सेंस कि लाइक वो जॉब के लिए ही आई हैं, वो बाद में भी जॉब ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोसेस चलता रहता है जब 1 बाय 1 कंपनी आती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका जैसे लाइक जून में ओवर हो गया और फिर इसके बाद आप प्लेसमेंट्स पे नहीं बैठ सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपको जुलाई अगस्त तक बैठने का चांस देती है नेक्स्ट ईयर के, कि अगर जुलाई अगस्त में भी कोई कंपनी आ रही है, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वो एक और चांस देती है। वो आपका जो भी बात करते हैं वो लाइक आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो आपकी क्लास से आपके फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, तो वो लोग जाकर बात कर सकते हैं, तो उन्हें बैठने का चांस मिल जाता है। तो ये एक और पॉजिटिव थिंग है वहाँ पे कि लाइक हाँ, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बस ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ये वहाँ का प्लेसमेंट प्रोसेस है। इसके बाद में आपको 2 चांस मिलते हैं, दो इन द सेंस कि अगर आप कोई भी एक कंपनी में ड्रीम कंपनी में बैठे हो,
या आपको पहले नॉर्मल कंपनी मिल रही है तो आपको वहाँ पे दोबारा चांस देते हैं कि आप ड्रीम पे भी बैठ सकते हो। और अगर आपके पास ड्रीम है, अगर कोई सुपर ड्रीम कंपनी आई है, वो भी आपकी अगर सुपर ड्रीम है, तो आपको उसमें भी बैठने के पूरे चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ड्रीम मिल गई तो आप सुपर ड्रीम पे नहीं बैठ सकते हो। तो ये चीज़ भी वहाँ पर अच्छी है। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का प्रोसेस कि वहाँ पे कंपनीज कब आती हैं, कैसे आती हैं, कितनी कंपनीज आती हैं। ओके, सो कंपनीज तो बहुत सारी आती हैं। अब जो मैं वीडियो डालूंगी नेक्स्ट में, आप वन बाय वन कंपनी वाइज चेक कर सकते हो कि उनकी प्रोसेस क्या है, कि लाइक कौन सी कंपनीज की कितने राउंड्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसका लाइक कैसे कैसे वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, और कितना टाइम लगता है। ओके, सो अब हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। सो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।